अक्सर हम देखते हैं कि यूटीआई की बहुत बात होती है, तो यूटीआई के बारे में थोड़ा बताइए कि यूटीआई क्या होता है। और एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे बहुत से कमेंट्स किए हुए थे लोगों ने कि क्या पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने से यूटीआई होता है क्या, तो और उस पर बहुत सारे ओपिनियंस थे अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से। तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, यूटीआई का मतलब है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यूरिन में जलन हो जाती है, काफ़ी बारी फीवर हो जाता है। और इन्फेक्शन क्यों होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और इसके हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। सिर्फ किसी बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके यूरिन करने से, पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करने से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। काफ़ी पेशेंट्स को ऑलरेडी कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, कोई आप फीमेल्स के अंदर और कोई रीज़न होएगा जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मली कितने लोग पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करते हैं? ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिनको कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोग अपना यूरिन रोक के घर जाके यूरिन करते हैं। तो यूरिन रोकना लेकिन सर ठीक होता है क्या? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत रोकना ठीक होता है, लेकिन जो लोग ज्यादा रोकेंगे उसमें यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। हो सकता है। बट पब्लिक वॉशरूम में, अगर पब्लिक वॉशरूम साफ है तो इन्फेक्शन होने का कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक एनवायरमेंटल डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है कि आप बाथरूम में गए और वहां से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वैसे नहीं होता। ओके सर, जैसे प्रोस्टेट की हम बात करें, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो तो क्या प्रोस्टेट का उससे कोई कनेक्शन होता है क्या? प्रोस्टेट का फैमिली हिस्ट्री बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके। जिनके फादर्स को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, जैसे कि चाचा को या मामा को, उन सबको प्रोस्टेट था, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को भी प्रोस्टेट हो सकता है। ओके। और एक यूएस में स्टडी करी थी कि अगर जैसे नॉर्मली हर 15 लोगों में एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, लेकिन अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और उसके 3 बच्चे हैं, तो 3 में से पक्का एक ना एक को होएगा, हो गई। सो मतलब अगर आप लगा लो कि उसमें नॉर्मल 15% रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का, अगर आपके फादर को या किसी को हुआ तो आपका ऑलमोस्ट 50% रिस्क हो जाता है कैंसर होने का। ओके। और सर इसके क्या मतलब, अगर कोई एक नॉर्मल मेल है, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनके प्रोस्टेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, कभी कभी तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइक उसमें यूरिन में कुछ चेंज ही तो है, सीमेन में कुछ चेंज ही तो है, लेकिन जो सीरियस इंडिकेशंस है कि जिन पर ध्यान देना ज़रूरी ही है, उनके बारे में कुछ बताएं कि किन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर प्रोस्टेट की बात करें तो। इस चीज़ के लिए मैं हर पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम आप हल्के से मत लो, क्योंकि वो कभी भी कैंसर हो सकती है। क्योंकि जो सिम्टम्स कैंसर के होते हैं वही नॉर्मल के भी होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है और यूरिन बार बार आ रहा होता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि एक तो डायबिटीज़ से रिलेटेड है प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होती। हो सकता है कि वो प्रोस्टेट से होए, और प्रोस्टेट से भी हो सकता है कि कैंसर से रिलेटेड होए। अभी कल ही मैंने एक पेशेंट को देखा, मतलब मैं उनको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पहले मेरे से फॉलो कर रहे थे, उनका एक ब्लड टेस्ट होता है PSA। ओके। तो ये ब्लड टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है। और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन गाइडलाइंस, 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को PSA टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी बारी बिना सिम्टम के भी कैंसर हो सकता है। ओके। जो मैं आपको बता रहा था, इसी में वो ख्याल आया। तो 2 साल पहले मैंने उसको देखा था, तो उनका PSA जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से कम होती है। तो उनका PSA 2 था। तो उस टाइम हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे। बीच में उन्होंने किसी और जगह पे भी दिखाना शुरू किया, उस टाइम उनका PSA 5 हो गया, सो विच इज़ मोर देन 4। उनको तब से यूरिन की प्रॉब्लम चली रही थी, वो इग्नोर कर रहे थे। फिर जब PSA 5 हुआ, उन्होंने एक और डॉक्टर के पास दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट करे, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो दवाइयाँ लेते हुए। लेकिन जब वो मेरे पास फिर दिखाने आए तो मैंने देखा PSA 5 था, तो मैंने कहा 5 PSA इज हाई, तो आपकी बायोप्सी करनी चाहिए। और फिर हमने बायोप्सी की तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया है। उन्होंने तो एज रिलेटेड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को और उसकी वजह से यूरिन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया था कि चलने देंगे, हमारे को सर्जरी नहीं करानी और ये सब। लेकिन इसी चक्कर में वो अभी PSA 5 था, तो अभी क्योरेबल है पेशेंट। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर ये PSA और बढ़ते रहेगा तो कैंसर स्प्रेड कर जाएगा और इट कैन बिकम स्टेज 4 कैंसर, और उसका क्योरेबल भी नहीं है। बिल्कुल। तो कभी भी ये इंडिकेशंस हैं, अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई यूरिन में ब्लड आ रहा है कभी, तो उसको कभी भी हल्के से मत लो। बिल्कुल। काफ़ी बारी होता है कि पेशेंट को एक बारी यूरिन में ब्लड आया और
वो फिर उसका ठीक हो जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको एक भी बारी कभी यूरिन में ब्लड आए तो हो सकता है कि अभी ब्लड आया फिर 5 दिन के बाद आ जाए, तो इसलिए इग्नोर मत करिए, इमीडिएटली डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हमारी ऑडियंस को इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको यूरिन में कुछ भी अनयूजुअल दिख रहा है तो उस पर ध्यान दें। और डॉक्टर, इससे रिलेटेड एक और सवाल है, जैसे अभी आपने बताया कि वो किसी और यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने उसको कुछ कुछ सजेशन दिए उनको, आपके पेशेंट को, तो सही यूरोलॉजिस्ट का भी जो सिलेक्शन है वो करना कितना ज़रूरी है इस कंडीशन में? कैसे जो पेशेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी? सी द थिंग इज कि जो यूरोलॉजिस्ट है या कोई भी डॉक्टर है, उन्होंने सब ट्रेनिंग सब सेम करी है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि ओवर टाइम वो जिस चीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वही चीज़ें करते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे काफ़ी यूरोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ स्टोन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कई यूरोलॉजिस्ट हैं कि किसी और ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, या कई मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो लोग सिर्फ बीपी को या शुगर को ही ट्रीट कर रहे हैं। तो आप बीपी शुगर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर से अगर आप अपने प्रोस्टेट के बारे में ओपिनियन लेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो अपनी तरफ से जो बताएंगे वो बेस्ट ही बताएंगे, बट वो लेटेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर जान के गलत चीज़ बताता है, बट उसको एक चीज़ की अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो आपको चीज़ ठीक से नहीं बता सकता। तो आपको जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सर्च करना चाहिए कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कौन स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल। और उसी के पास जाना चाहिए कि क्योंकि उसी के पास सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। हाँ। और फिर वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। डॉक्टर, इसके साथ ही एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे हमने बात की कि यूरिन इन्फेक्शंस की, हमने बहुत बात की कि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो प्रोस्टेट उसकी वजह से हो सकता है, तो ऐसे में हम बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, तो क्या फ्रिक्वेंट मेडिसिन्स लेने की वजह से भी प्रोस्टेट पर कुछ असर पड़ता है, उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है? नहीं, यूटीआई की जो मेडिसिन हैं वो तो इन्फेक्शन के लिए देते हैं। ओके। तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगी तो उसमें प्रोस्टेट की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम ज्यादा मेडिसिन्स लेते हैं, मतलब अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ज्यादा मेडिसिन्स लेते हैं, तो उसका कुछ असर पड़ता है क्या प्रोस्टेट? ज्यादा असर पूरी बॉडी में पड़ता है, लिवर में, किडनी में, सब में पड़ता है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ओके। और ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से फिर बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाती है, तो आप फिर एंटीबायोटिक लोगे तो वो काम नहीं करेगी, तो वो हार्मफुल होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें होता है कि एक यूरिन रूटीन टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर होता है। जी जी। तो काफी लोग यूरिन रूटीन में पस सेल देख के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काफी बारी यूरिन में जो पस सेल आते हैं वो और भी रीजंस हो सकते हैं, किसी को स्टोन होएगा या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में भी यूरिन में पस सेल्स आ सकते हैं। ओके। तो यूरिन में पस सेल इज नॉट इंडिकेशन फॉर इन्फेक्शन। अगर आपको कोई पस सेल आ रहे हैं तो हमेशा यूरिन कल्चर कराना चाहिए, और अगर उसमें बैक्टीरिया आएगा, उसमें फिर पता चलेगा किस चीज़ से सेंसिटिव है, तो फिर वो दवाई लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, हमने प्रोस्टेट आपसे समझा, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात की, सिम्टम्स के बारे में बात की। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो किस तरह से इंडिया में प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट सबको होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है और पीएसए आपने टेस्ट किया है तो पीएसए नॉर्मल है, तो मतलब आपका कैंसर भी नहीं है और यूरिन की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको पीएसए टेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने बताया एक ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अगर वो पीएसए नॉर्मल है और कैंसर रूल आउट हो गया है तो आपको असेस करना है कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। जी। आजकल काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो यूरिन का फ्लो बढ़ाती हैं और आपकी जो सिम्टम्स है उनको रिलीव कर सकती हैं, तो हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम हमेशा दवाई देते हैं। दवाई से नहीं फ़ायदा होएगा तो फिर एनलार्जमेंट के लिए भी सर्जरी होती है। पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसमें काटा पीटी काफ़ी होती थी, ब्लड लॉस काफ़ी होता था, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। अब आज की डेट में एंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरी आ गई है। इसके अलावा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, रिज्यूम थेरेपी, जिसमें वाटर वेपर से प्रोस्टेट को स्टीम से इवेपोरेट कर देते हैं जी। तो उसमें ब्लड लॉस कम है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। ओके। सो एनलार्जमेंट के लिए तो ये है। और अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पीएसए कैंसर की वजह से बढ़ता है काफ़ी बारी। तो आपको उसकी एक स्पेशलिस्ट से, जो प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके पूरा देखना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है, बायोप्सी करानी चाहिए। और बायोप्सी के बाद फिर एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था, पीएसए में पेट स्कैन जगह जगह अवेलेबल है,
ये एक Okay. न्यू टेक्नोलॉजी और ये काफ़ी सारी कंट्रीज में, जैसे मेरे पास पेशेंट्स अफ्रीका से भी आते हैं, वो सिर्फ पेट स्कैन कराने ही आते हैं क्योंकि उनकी कंट्रीज में पेट स्कैन ही नहीं होता। ओके, तो तो- इसमें सर क्या होता है पेट स्कैन में? पेट स्कैन में पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है, ओके, तो अगर कैंसर है तो पता चल जाता है कि वो कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है कि कहीं और भी फैला हुआ है, तो स्टेज ऑफ द कैंसर पता चलती है ओके, ओके, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का है वो है रोबोटिक सर्जरी, ओके, जिसके अंदर हम छोटे छोटे होल से, की होल सर्जरी से, मैग्नीफाइड व्यू से, 3D विजन से पूरी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोस्टेट निकल जाता है और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता।